मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज है रेहान का बर्थडे। हाँ, मैं अभी मुंह खोल के बात कर पा रही हूँ क्योंकि कल मैं पूरा दिन चुप थी तो मुझे बहुत बेटर फील हुआ। लेकिन मैंने आज सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से बात करूँगी, फिर जितना हो सके मैं चुप रहूँगी। ऐसा मैंने सोचा, पता नहीं मैं कितना कर पाऊँ। सो आज एकदम मस्त जम के डेकोरेशन करने वाले हैं हम। और मैंने सोचा कि आज मुझे बाकायदा ट्यूटोरियल बनाना चाहिए क्योंकि आप लोग सब बहुत पूछते रहते हैं कि हम लोग अपना डेकोर कैसे करते हैं। तो इसीलिए आज पहले मैं खूब सारे बलून्स फुला रही हूँ, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी कि मैंने आज कौन से बलून्स यूज़ किए हैं। आप अमेज़ॉन पे किस किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मशीन मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी बहुत सालों पहले। ये अमेज़ॉन पे अब भी अवेलेबल है। मैं ढूंढूंगी, अगर इसका लिंक है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है अगर आप घर पे इतना डेकोर करते हो जितना कि हम करते हैं, क्योंकि आपको मुंह से फुलाना नहीं पड़ता। इसके 2 नोजल्स हैं। ये मशीन ऑफ हो गई, आप मशीन ऑन कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे दोनों में से हवा निकलती है। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। ये मैंने काफ़ी सालों पहले ली थी। और आज हमारा थीम है पर्पल एंड गोल्ड। आप देखें तो ये वो ट्रांसपेरेंट फिनिश वाले नहीं है, इनमें एक अलग सी शाइन है। सो दिस आर कॉल्ड क्रोम बलून्स। जो दूसरे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो लेटेक्स बलून्स कहे जाते हैं। सो चलिए अब मैं बलून्स फिल करना ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। ये देखिए, अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से आप इसके नोज़ल पे बलून लगाएंगे सिंगल और फिर नॉट कर देंगे तो आपका बलून हो जाएगा। और अगर आपके साथ कोई और है जो नॉट बांध रहा है तो आप इस तरह से 2 बलून साइमल्टेनियसली भी फुला सकते हैं और फिर आप एक की नॉट खुद बांध लीजिए और एक दूसरे को दे दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के जो बलून्स हैं वो लेटेक्स नहीं है, वो क्रोम बलून्स है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं जब आप ख़रीदने जाएंगे। ये है पर्पल कलर में और ये है गोल्ड कलर में। और इसके साथ साथ आज मैंने ये फॉइल का हैप्पी बर्थडे भी लिया हुआ है। जब भी आपको हीलियम अगर यूज़ करना है हीलियम, तो आप फॉइल बलून्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये। और फॉइल बलून्स में और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। सो बलून्स मैंने सारे फुला लिए हैं। ये देखिए, देखिए पूरे रूम में बलून्स भर गए हैं। अब इसे मैं उस आग में डालूंगी, वो स्ट्रिप में जो हमेशा रिजा डालती है। और आप लोग पूछते हो कि ये कैसे करती है, क्या करती है, हमें बताइए। रिजा इज सो गुड, येस शी इज फैबुलस, शी इज वेरी क्रिएटिव। सो अभी मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। सो जब हम डेकोर के लिए बलून्स फुलाते हैं तो हमें अलग अलग साइज़ेस में फुलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, मैंने कुछ बलून्स जो हैं वो बहुत बड़े फुलाए हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज़ में हैं। देखिए ये थोड़ा मीडियम साइज़ है और अगर आप देखेंगे तो ये फुल भरा हुआ नहीं है और ये एकदम छोटू साइज़ है। ये क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो ये है वो टेप जिसमें हम बलून्स डालते हैं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक की होल की तरह ये फिगर बना हुआ है। अब यहाँ पे हम बलून डालते हैं और उस नॉट को हम यहाँ पे स्लाइड करके यहाँ पे लॉक कर देते हैं। और इसी तरह से इस स्ट्रिप में बलून्स हम डालते रहते हैं और वो जो पूरी तरह से है बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रिप बन जाता है बलून्स का। और इसे लगाना बहुत ही आसान है। सो चलिए अब मैं वो बताती हूँ। ये मैंने इस बार फ़िलहाल शॉप से ख़रीदा है, एक बलून शॉप से। कोई भी अच्छी बलून शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं अमेज़ॉन का परचेज़ लिंक डाल दूँगी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि जिस लड़के को सबसे ज़्यादा पूल का इंतज़ार रहता है, उसी के बर्थडे के दिन हमें ऐसा मौका मिला है कि हम पूल में उसका केक कट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेसमेंट हुई है। तो मेन हमें ये अच्छे से डेकोरेट करना है। ये पिलर खाली रखूँगी और ऐसे जो है पूरा बलून का एक ट्रेल जाएगा। तो काफ़ी लंबा है। तो चलिए बलून अच्छे खासे लगेंगे। सबसे पहले बलून स्टार्ट करते हैं, आइए। ये मैंने लिए हैं कुछ बलून के ग्लू ड्रॉप्स टू स्टिक बलून, दे आर वेरी गुड। ये मैंने लिए हैं कुछ रिबन्स और ये मुझे दिख गए हमारे कलर थीम के, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। ये क्रेप रिबन्स हैं। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इनसे, क्योंकि हमारे टाइम पे तो यही हुआ करते थे, वो मल्टी कलर्ड वाले, और उसे ट्विस्ट कर करके पापा और लगाया करते थे। तो आज मैंने सोचा है मैं ये भी ज़रूर यूज़ करूँगी। ये मैंने कुछ अलग रैंडम बलून्स लिए हैं, देखते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं नहीं। आई ऑलवेज लाइक कीपिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टफ। बच जाए तो अगली बार काम आ जाता है, लेकिन डेकोरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट ये की होल टाइप है, इसमें मैं रिबन बांध दूंगी क्योंकि हमें वो पिलर पे लॉक करना है।
तो जितना आपको लेंथ चाहिए उतना आपने कट कर लिया और उसके बाद ये बीच में से बहुत आसानी से जो है कट जाता है। अब मैं इसको ये फर्स्ट वाले की होल में डाल के यहाँ पे नॉट कर लूँगी। वैसे आप सेलो टेप वगैरह से भी चिपका सकते हैं, लेकिन इससे बस थोड़ा और फर्म हो जाता है। एंड जैसे जैसे इस स्ट्रिप में बलून्स आते हैं वैसे वैसे ये बहुत स्टिफ होती जाती है। सो इफ़ यू हैव अ सॉफ्टर रिबन अटैच टू इट, इट्स वेरी इजी टू मैनेज इट और टू टाई इट वेरेवर यू वांट टू। सो ये हमारा हो गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बलून की नॉट है और ये जो है, ये जो यहाँ से हम इसे डालेंगे अंदर और इसे हम छोटे वाले होल की तरफ स्लाइड कर देंगे। इस तरह से ये लॉक हो जाता है। बस इसी तरह से हमें इसमें बलून्स डालते चले जाना है एज पर योर कॉम्बिनेशन, एज पर योर लाइकिंग। और बस इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बोला, देखिए मैं एक के बाद एक हर एक स्पेस में बलून डालती जा रही हूँ। मैंने हर स्पेस में एक एक बलून डाला है और अब ये मैं दे रही हूँ जो इसकी एक्सपर्ट है रिजा, उसको। वो रिजा और सारा ये कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं बाहर जाके डिसाइड करूँगी इसमें और क्या होना चाहिए। तो हमने क्या सोचा है, ये जो छत बनी हुई है ना, हमने जब शोएब का गोल्ड बटन अनबॉक्सिंग किया था तो कैसे ऊपर से आते हुए डाइनिंग टेबल पे ऐसे लिया था। अब ये हम उल्टा करेंगे, वो छत पे ऐसे आएगा और नीचे ऐसे आएगा और ये बलून पानी में छूट जाएगा। समझ में आया? तो ये वो जो स्क्वायर छत बनी हुई है वहाँ पे ऐसे आया। तुम लोग काफ़ी लंबा बनाना है, ठीक है? तो ये तुम लोग शुरू कंटिन्यू करो। ये सारे बलून्स हैं, लास्ट कुछ छोटे बड़े वहाँ पे। सो हमने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए और सबसे ज़्यादा ये सक्सेसफुली लग पाया, तो इसीलिए हम इसे लगा रहे हैं इस तरफ से। ये एक साइड आएगा, बहुत कोशिश की उस तरफ भी जाए या यहाँ से वहाँ जाए, पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम इसे लगा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। चलो अभी मैं अभिषेक को कट करने बोलूँगी क्योंकि वो ये चिपकाए। द होल आइडिया टुडे वॉज कि हम एक लार्ज एरिया डेकोरेट कर पाएँ, इसीलिए ये रिबन्स एक तरफ से किए हैं और दूसरी तरफ बलून्स आएंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक लेयर ऑफ ये रिबन्स बना लिया और बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है इसको थोड़ा और वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया कि जो ऊपर का ग्लास का जो लेयर है वहाँ से भी हम करीबन 8-10 रिबन स्टिक करके इस तरफ ऊपर वाली वॉल पे लगाएंगे, तो वॉल्यूम अच्छा दिखेगा। तो अभी हम वो करेंगे। इस बार लॉकडाउन में इतिहास रहा है कि हर बर्थडे वाले ने खुद अपने डेकोर में मदद की, तो आज मैं रेहान को भी बोल रही हूँ कि वो अभिषेक की मदद करेगा। तब तक मैं और सारा जो है रिबन्स जोड़ते रहेंगे। जाओ ये लो, अभिषेक के साथ में जाओ। ये देखिए, ये आने लगी है हल्की हल्की बारिश। अगर बारिश आ गई तो ये सारा क्रेप पेपर जो है, रिबन्स जो हैं, ये पानी की तरह पिघल के गिर जाएंगे। तो इसलिए अभी हम रुक रहे हैं। सो ये बन गई है हमारी बलून की ट्रेल। ये देखिए, इट्स जस्ट इसी स्ट्रिप पे बलून्स डाल डाल के। और ये देखिए इतना क्यूटली इस तरफ से रिजा कर रही थी, इस तरफ से सारा कर रही थी। तो मेरे पास 2 ट्रेल्स हैं। तो चलिए अभी इसे लगाते हैं और इसी उम्मीद से कि बारिश हल्की रिमझिम के बाद रुक जाए, वरना वो रिबन्स तो मतलब पता नहीं क्या ही होगा उनका। सब तैयार, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम अटक गए हैं क्योंकि बारिश आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे रिबन हार की वजह से झूल गए, ये हमारा फ्लॉप हो गया। जो ये फ्लॉप हो गया, पर अच्छा लग रहा था। तो कोई बात नहीं, बारिश जिद्दी तो मैं महाजिद्दी, मैं भी अभी डेकोरेशन करके ही रहूँगी और मैं बारिश में ही करके रहूँगी। ये रिबन तो हो गए ख़राब, कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ये स्ट्रिंग छोड़ी है, ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पे अच्छे से लॉक कर दूँगी। आप अगर घर पे लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई पिलर नहीं है बांधने के लिए, तो सेलो टेप से भी ये लॉक हो जाता है। हमने जब शोएब का गोल्ड बटन अनबॉक्सिंग का वो जो पूरा ट्रेल था, वो हमने सेलो टेप से ही चिपकाया था। तो वॉल पे मत चिपकाइएगा वरना डांट पड़ जाएगी, जैसे मुझे शोएब ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। तो मैंने मिरर पे चिपकाया था, तो कुछ नहीं हुआ। सो
वहाँ से स्ट्रिंग डाल दिया है हमने किसी तरह से ऊपर से, और अब ये हम स्ट्रेट फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन होता है, तो इसीलिए अंकित और अभिषेक दोनों आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए और दोनों किसी तरह से उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे बीच में हमने एक और स्ट्रिंग बांधा है ताकि उसे पूरा सपोर्ट मिले। ऊपर का जो ट्रेल है वो अभिषेक अंकित ने लगा दिया, ये भी इन दोनों ने ऊपर से सेटल कर दिया है। अब मैं नीचे का ये जो है फिक्स कर रही हूँ। बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी है, लेकिन अब हमें थोड़ा वाटरप्रूफ डेकोरेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि वो वाला तो पूरा चौपट हो गया। तो अब देखते हैं, ये सारा मेरे लिए बलून लेके आई है, आज सारा मेरी असिस्टेंट है। इस शॉट में परफेक्ट लुक आया है ऊपर के ट्रेल का, क्योंकि उसके बाद जो हमारे चौपट का सिलसिला शुरू हुआ वो आपको बाद में देखने मिलेगा, बट ये परफेक्ट ट्रेल है। सो देखिए, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं आग साथ साथ में बना रही हूँ, तो मैं बीच बीच में इसे लॉक करते जा रही हूँ इस तरह से बांध के, तो ये पिलर के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। मैं यहाँ एक और मैं स्ट्रिंग बांधूंगी, उसके बाद यहाँ एक और बांधूंगी, और फिर ये जो बचा हुआ है उसमें बलून डाल के जस्ट पानी में फ्लोट करने दूंगी, तो वो ट्रेल की तरह हो जाएगा। तो अब पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधूंगी। बेटा एक स्ट्रिंग दो मुझे वहाँ से, वो छोटू वाला। आग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस अब ये मैं लास्ट बलून डाल रही हूँ, और अब हम इसकी जो पूंछ है इसको पानी में छोड़ देंगे। ऐसे मस्ती करते करते ना तुझे बनाया ना। ओके, बस बढ़िया ना। ओके, अब बच्चा पार्टी जाएगी, मतलब सारा और रिजा जाएंगे हैप्पी बर्थडे फॉइल बलून्स फुलाने। इसमें एक पाइप होती है, उस पाइप के थ्रू वो भरा जाता है। वो कैसे और वो लॉक किया जाता है, वो कैसे करते हैं वो तुम बताओगी। पहले हम लोगों ने ये लिया एज, ये जो रेड दिख रहा है तो इसको हम लोग पहले यहाँ से ओपन करेंगे, तो इसके अंदर ऐसे डाला, फिर उसके बाद इसको ऐसे फुलाना है मुझसे। इसको ना स्ट्रॉ निकालने से पहले इसको ऐसे सील करना होता है, वरना यहाँ से हवा निकल जाएगी तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे करना है। आप मशीन से भी इस बलून को भर सकते हैं। आपके हाथ में स्ट्रॉ होना चाहिए, स्ट्रॉ आपने बलून में डाला, नोजल में डाला एंड हवा भर ली, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। ये मुझे ना कुछ बड़ा ही क्यूट सा अट्रैक्टिव सा बड़ा बलून दिखा था, तो ये मैंने ले लिया है, और अब हम सबको इस बारे में टेंशन हो रही है कि इसे कितना भरा जाए। देखिए बहुत फूलेगा। सब घबराए हुए हैं कि कहीं ये बड़ा बलून फट ना जाए। ये देखिए कान बंद करके कैमरा के पीछे बाय द वे अभिषेक भी बहुत डर रहा था, ओके मैं आपको बता दूं। तो हम बहुत सोच सोच के कदम कदम पे रिस्क ले लेके जो है हमने इस बलून को फुलाया है, और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो अब और रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अब ये एक और थोड़ा नया टाइप का बलून मुझे दिखा तो मैं ले आई। एक्चुअली मेरे पास घर पे काफ़ी थे, टोटली प्लेन। ये मार्केट में मुझे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ मिला, तो इसके अंदर मैं बलून डाल के फुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने देखा होगा आजकल एक ह्यूज ट्रांसपेरेंट बॉल टाइप का बलून होता है, और उसके अंदर कभी फ्लावर होता है, कभी अलग अलग 3 डिफरेंट कलर या 4 डिफरेंट कलर के बलून होते हैं, तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ये देखिए अंदर एक बलून डाला है, और मैं पहले उसमें हवा भर के उसको नॉट बांध के उसको और अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ, और सिमिलरली मैं इसके ऊपर एक दूसरा बलून डालूंगी। एक मैंने गोल्डन डाला है, अब दूसरे 2 मेरे पास कॉइन वाले बलून्स हैं। अब मैं उनमें हवा भरूंगी, ये देखिए, और उसे नॉट करूंगी, दोबारा उसे अंदर की तरफ पुश कर दूंगी उसकी नॉट को, और ऊपर से एक और तीसरा बलून डालूंगी और उसे फुलाऊंगी। और अब
जो मेन ट्रांसपेरेंट बलून है हम उसमें हवा भरेंगे और बहुत ही क्यूट सा अमेजिंग सा ये बलून रेडी हो जाएगा। ये पीछे। So, ये अब हम जाके बाहर जो लेफ्ट साइड का पिलर खाली है, अरे यार, वहां लगाएंगे और हम अपने बलून्स के साथ फिनिशिंग करेंगे और हैप्पी बर्थडे लगाएंगे एंड देन दैट्स इट। चलो। हीट की वजह से फट गया, पर प्लान सक्सेसफुल था। आप लोग ट्राई कर सकते हो। लाओ, जो फटा नहीं है वो दो। रोने का दिल तो कर रहा सच में यहाँ तक। सॉरी रेहान, कुछ नया ट्राई किया था, नहीं हुआ। दे। सीरियसली बहुत बड़ा शौक था। इसको भी मत लगाओ, इसको लास्ट में लाओ, इसके लास्ट में लाओ, ये वरना ये फूल हाँ धूप में जाएगा अभी। हाँ, इसी लास्ट में लगा लास्ट में लो, अंदर रखो। जाओ इसी वाले रूम में रखो। एसी में रखो बलून को भी। एक और दुर्घटना हमारे साथ, आज बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, हमारा वाई फट गया है तो इसका तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। हम लिखेंगे HAPPIBDAY। ये हैप्पी का वाई बचा है। अब हम ये स्ट्रिंग पे हैप्पी बर्थडे स्टिक कर रहे हैं और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से यहाँ पूल के बीच में हम हैप्पी बर्थडे लगा पाएँ, तो वो बहुत क्यूट लगेगा। वी आर ट्राइंग दैट, लेट्स होप वी अचीव इट। ये भी फट गया यार। अब मैं, कोई बात नहीं, अब मैं बिना फूला हुआ वाई चिपका दूंगी। क्या करूँ, देखो ना खाला, दोनों फट गए। दो वाई थे, दोनों फट गए। ऐसे ही चिपका दो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे अब एक हो गया यार। ये नहीं है, पहले दोनों वाई फट गए। दोनों फट गए वाई। दोनों का है। हाँ, अब ये नहीं मिल रहा। हैप्पी का ये है, बर्थडे के लिए है ही नहीं। एक एक फट के गए। ओले बाबू के आया है। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? सब तुमको अकेला छोड़ के बाहर काम कर ले। हाँ, डेकोरेशन करना है ना बेबी। हाँ, अरे वाह मेरा बच्चा। क्या है? अरे ये लो। बलून, इससे तो नफरत है इसमें। तो ये जब ये आता है ना घर में, तब मुझे अटेंशन नहीं बिल्कुल नहीं मिलती, मिलती। सब इसी में लग जाते हैं। ए मिल गया। किसने अंदर ढूंढा था? मैंने। सब लोग। ए, किधर था? बेड के नीचे। बेड के नीचे तो मैं देखा था। जैसे तैसे चिपका दिया है। अब बस बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो ये वाई में पानी भर जाएगा। ऊपर से फटा हुआ है। टूटे फूटे गुमशुदा हर एक अक्षर को ढूंढ ढांड के जोड़ के मैंने कैसे तैसे ये अपना हैप्पी बर्थडे जो है बना लिया है। अब इसे अभिषेक लगा रहा है। ये एक तरफ का रिबन इसने यहाँ लगा दिया और अब एक उस पार लेके जाना है, तो ही इज टेकिंग इट दैट साइड। वाह। और जब लगा कि अब चीज़ें सही हो रही है, हैप्पी बर्थडे भी लग गया, बलून की ट्रेल जैसे तैसे बन गई, तब आ गई घमासान बारिश और बलून्स वैसे ही फट रहे थे और ख़राब हो गए। तो मेरी जो ट्रेल थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके आधे ही बलून्स बचे। सो फाइनली बारिश ने रुकने का नाम ले लिया है। तो अब मैं अंदर से आपको दिखाऊंगी कि पूरी डेकोरेशन कैसी लग रही है। हम सब आ गए हैं पूल में। देखो, हमारी डेकोरेशन हुई अच्छी थी, लेकिन फिर बारिश ने आके कबाड़ा कर दिया। इससे पहले मैंने आपको कहा था ना कि इस शॉट में ये ट्रेल सबसे खूबसूरत लग रही है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ देखिए आधे से ज़्यादा बलून जो है वो या तो झड़ गए या फट गए। तो ये ओरिजिनल आइडिया था, लेकिन क्योंकि हवा भी आज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये देखिए, तो हवा, सारे बलून सब वहाँ चले गए और ये सब लोग पूल में आ गए हैं। ओहो ओहो, हम लोग बोले तो नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। और खुद देखो अम्मी, हैप्पी बर्थडे रेहान, हैप्पी बर्थडे पापा, देख रहे हो? एंड क्योंकि इस बार संतोष भैया भी हमारे साथ थे, तो वो भी आ गए पूल पार्टी ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग स्विमिंग करते हैं वो। और बस फिर शुरू हो गया सबका मस्ती मजाक और शोएब की डांसिंग। आज शोएब ने बहुत डांस किया, देखिएगा आप, ये देखिए। और अब देखिएगा नाजा खाला इतना क्यूट सा ये हाथ से, ये देखिए ये क्या कर रही है।
मुझे ये बहुत क्यूट एक्शन लगा इसलिए मैंने ये क्लिप लगाई। भाई और ये आ गया बर्थडे बॉय का मेन केक। देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो। रुको, अरे बंद करो, बंद अभी आ गया। करो। अरे रुक जा। इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हो इसे? चलो हाँ रेहान, रेहान सी, आप देखो, रेहान देखो। यस क्या यस? रैकेट है अनएक्सपेक्टेड बैग 13 शूज और ये रैकेट ये रेहान। आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा कि हमने रेहान को बहुत छेड़ा था कि उसके लिए अच्छा केक नहीं आ पाया, लेकिन उसका रियल केक ये हमने बनवाया था। तो ये था उसका तो केक। अभी हम केक कट करेंगे। रेहान केक कहाँ से आया है? रिंकू दीदी के यहाँ। कहाँ से? रिंकू दीदी के। अच्छा Yes. रेहान, ये केक रिंकू ने पूरा तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। Thank मुझे you. सबा ने बताया था कि तुमको योनेक्स बहुत पसंद है, तो तुम्हारे केक पे योनेक्स जरूर लगवाएं। और तुम्हें बैडमिंटन का शौक है, तो ये मैंने रिंकू को बताया था। उन्होंने बताया तुम्हें कैसा लगा, उनके लिए मैसेज दे दो। नहीं ये बहुत अच्छा है। सबसे क्यूट कह रहा है मुझे वो योनेक्स। ये किट बैग ना ये बहुत क्यूट है। थैंक यू रिंकू दीदी, डी केक क्रिएशन, थैंक यू। मुझे केक बहुत पसंद आया, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पूरा खा। बस चलो। जूता मैं जूता दे देती से। जूते मत खा बेटा, रखे रहना। हर बर्थडे की परंपरा को जारी रखते हुए एक एक करके सब ने बर्थडे बॉय को बर्थडे केक खिलाया, और उसके बाद खुद की फरमाइश ने बर्थडे बॉय ने जो बैडमिंटन रैकेट बना हुआ था वही खा लिया। एंड देन आफ्टर दिस द पार्टी कंटिन्यूज। अरे पानी में हो ही नहीं रहा। और हमारा मस्ती मजाक इसी तरह से काफ़ी देर तक चलता रहा। पूल में सबने बहुत जम के मज़े किए। तो रेहान का बर्थडे वाज सुपर्ब, अनलिमिटेड फन। आई होप आपको भी व्लॉग देख के उतना ही मज़ा आया हो, आपने भी हमारे साथ उतना ही इंजॉय किया हो। तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।